बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9.2 एक्सरसाइज जो है ये हमने कंप्लीट की थी। अब 9.3 एक्सरसाइज जो है इससे पहले कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल जो है वो एक्सरसाइज में आएगा। उसके लिए देखें दी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स 45, 30 एंड 60। वो कह रहा है कि हमारे पास जो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जो 0 और 90 के दरमियान लाई करें उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है। 45, 30, 60 और इनकी वैल्यू जो है वो देखनी हो कि इनकी वैल्यू क्या होगी। कंसिडर ए राइट ट्राइएंगल ABC विद मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90। हमने एक ट्राइएंगल बना ली है ABC और C पर जो है वो राइट एंगल बन रहा है, इधर जो है एंगल वो 90 का है। तो केस नंबर 1 है व्हेन मेजर एंगल A 45। वो कह रहा है कि अगर इस A पर एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन जाए, ज़ाहिर इधर तो 90 का है और इधर 45 बन जाए, तो फिर हम कहेंगे ट्राइएंगल ABC इज राइट आइसोसेल ट्राइएंगल। कि अगर एक एंगल 90 का हो और एक 45 का हो, उस ट्राइएंगल को कहा जाता है राइट आइसोसेल ट्राइएंगल। आइसोसेल ट्राइएंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड लेंथ में बराबर है। वी कैन टेक, अगर हम A जो है वो भी 1 ले लें और B जो है वो भी 1 ले लें, तो C की वैल्यू हम मालूम करें बाई पाइथागोरस थ्योरम। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आएगा 1 + 1 और ये वाला जो है ये 2 आ जाएगा। C की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर। इनके अगर एंगल 45 का होगा तो राइट आइसोसेल ट्राइएंगल होगी और उसकी दो साइड जो हैं वो आपस में बराबर हों। केस नंबर 2 है व्हेन मेजरमेंट एंगल A 30 जो है, C जो है वो 90 है लेकिन A पर एंगल जो है वो 30 का बन रहा हो। इसका मतलब अगर इधर 30 का है तो इधर 60 का होगा, क्योंकि टोटल एंगल का सम जो है ट्राइएंगल में 180 होता है। अगर ये 90 है और ये वाला जो है ये 30 है, 120 बन जाएगा। तो इसमें 180 टोटल होता है, तो इसमें 60 ऐड करेंगे तो फिर ये 180 बन जाएगा। इसका मतलब ये एंगल 60 का होगा। तो मेजरमेंट एंगल B जो है ये 60 का होगा। बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन ए राइट ट्राइएंगल द मेजरमेंट ऑफ साइड्स अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। वो कह रहे कि हमारे पास अगर एक राइट ट्राइएंगल हो और एक एंगल जो है वो 30 का हो और 30 एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से हाफ होगी। मतलब अगर हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है तो इसका मतलब ये इसका जो सामने वाली साइड जो है ये वाली 1 हो जाएगी। अगर ये 4 होगी तो ये 2 हो जाएगी। दोबारा देख लें। बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन ए राइट ट्राइएंगल द मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू 30 कि 30 के अपोजिट साइड पर जो साइड होगी इज हाफ, वो निसफ होगी ऑफ हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। लेट अगर हम हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 ले लें तो फिर A जो है वो 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम B मालूम कर सकते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर और B स्क्वायर आ जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। C का स्क्वायर किया 4 - 1 3 आ गया और B जो है वो आ गया स्क्वायर रूट 3। केस 3 व्हेन मेजरमेंट एंगल A 60 या π/3, अगर A वाला इधर A है ये 60 हो जाएगा, तो देन मेजरमेंट B तो B इधर 30 बन जाएगा। लेकिन जब भी किसी राइट ट्राइएंगल में एक एंगल जो है वो 30 का आ गया है तो 30 की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाफ होगी हाइपोटेन्यूज की। वही लिखा है बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री इन ए राइट ट्राइएंगल द मेजर ऑफ द साइड्स अपोजिट टू 30 इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 ले लें तो फिर ये इसके सामने वाली साइड B बनती है वो 1 हो जाएगी। और A मालूम करना है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। A स्क्वायर आ जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 4 - 1 3। A की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3।
द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल 0, 90, 180, 270, 360। तो इन पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है फर्स्ट पार्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा 0 कब होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर जो है वो थीटा जो है वो 0 होता है। दी पॉइंट 10 लाइज ऑन टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 0। जब थीटा जो है वो 0 होगा और उसके ऊपर पॉइंट जो बनेगा वो 10 बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। बी पार्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा जो है वो 90 हो जाए, ये 90 का एंगल होता है इधर ऊपर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन जो है ये 90 का, यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये एंगल 90 का होता है। जब एंगल जो है वो 90 का होगा तो फिर वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा, दी पॉइंट 01 लाइज ऑन दी टर्मिनल साइड ऑफ दी एंगल 90। जब भी कोई पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आता है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आए तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है। तो अगर कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट के अंदर आता है वहाँ पर ना एक्स की वैल्यू 0 होती है ना वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0। क्योंकि थीटा एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर आता है इसलिए वाई 0 होगा, एक्स की वैल्यू जो है ये 1 होगी। वैन थीटा 90 वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो पॉइंट जो है उसमें एक्स 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सी पार्ट वैन थीटा इज इक्वल 180 ये एंगल होता है, इतना एंगल 180, यानी कि ए साइड पर। जब ए वाली साइड कौन सी बनती है? ओरिजिन से इस साइड को ये एक्स डैश एक्सिस बनती है, लेकिन एक्स डैश एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू आती है वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब एक हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स डैश के ऊपर आएगी तो वो नेगेटिव होगी। तो इसलिए दी पॉइंट जो है वो -10 बनेगा कि वाई ने तो 0 ही होना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और क्योंकि ये आ रही है एक्स डैश के ऊपर तो इसलिए 1 की बजाय जो है वो हम -1 लिखेंगे। तो दी पॉइंट जो है वो -10 लाइज ऑन दी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 180। हाँ जी, इसका डी पार्ट वैन थीटा इज इक्वल टू 270, ये एक्स एक्सिस ये वाई डैश एक्सिस, तो 270 जो है ये वाई डैश एक्सिस के ऊपर एंगल बनता है। जब भी कोई पॉइंट वाई डैश एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर आएगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 0 होनी है। अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू प्लस होनी है, अगर वो वाई डैश एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू माइनस होनी है। तो इस तरह से पॉइंट 0, -1 लाइज ऑन दी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 270। अब इसमें टेबल देखें, टेबल ऑफ सर्टेन वैल्यू, ये आपने टेबल मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। ये इसमें थीटा एक रेडियन में लिखा हुआ है, दूसरा डिग्री में लिखा हुआ है। 0 रेडियन 0 डिग्री के बराबर ही होता है। π/6 रेडियन जो है उसमें 30 डिग्री होते हैं। π/4 रेडियन जो है उसमें 45 डिग्री। π/3 रेडियन में 60, π/2 में 90 रेडियन होते हैं। ये साइन थीटा इसकी वैल्यू 0 पर 0 ही होती है, 30 पर 1/2 होती है, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। और काज की वैल्यू होती है 0 पर 1 और 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2, 90 पर 0। और tan थीटा की वैल्यू जो है वो 0 पर होती है 0, 30 पर होती है 1/√3, 45 पर 1 होती है, 60 पर √3 होती है और 90 पर इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन होती है। अब इसमें एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 9.3 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अगर एक साइड को दूसरी साइड के बराबर साबित करना हो तो आपने दोनों साइड को एट ए टाइम हल नहीं करना, उसकी एक साइड को लेकर हल करना है दूसरी के बराबर। उसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर हल करें या राइट हैंड साइड को हल करें, या फिर दूसरा तरीका होता है लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके अलहदा आंसर निकाल लें, राइट हैंड साइड को हल करके अलहदा आंसर निकालें और दोनों आंसर इक्वल होने चाहिए। तो वो साबित हो जाएगा कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। दोबारा सुन लें,
जब भी प्रूव दैट आ जाए, शो दैट आ जाए, वेरीफाई आ जाए, तो दोनों साइड को एट ए टाइम आपने हल नहीं करना, उसकी एक साइड लेकर हल करनी है। अब लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 था साइन 30, इसकी वैल्यू ऊपर टेबल से देखकर लिख सकते हैं, वैसे आपने याद करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1/2 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखें ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो हम राइट हैंड साइड को अलहदा लेकर हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड आ गई साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/2 आ गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। इसमें भी हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। π/6 की वैल्यू भी ऊपर टेबल से देख लें, साइन π/6 1/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। साइन π/3 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। और tan π/4 1 है, तो 1 का जो है वो भी स्क्वायर कर लेंगे। हाँ जी, इनकी जो वैल्यू आई थी उनका स्क्वायर किया, 1/4 आ गया प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 8/4 2 आ गया। तो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो 2 ही थी, उसके बराबर साबित करना था। हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका थर्ड पार्ट देखें, 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 3/√2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, 2 साइन 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट 45, 2 ऐसे ही आ गया, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1/2 ऐसे ही आ गया। कोसेकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो साइन 45 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कोसेकेंट 45 की वैल्यू बन जाएगी। अब साइन 45 की वैल्यू है तो 1/√2 है, तो कोसेकेंट का इसका उल्ट हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब ये 2/√2 आ गया, ऊपर √2/2 आ गया, एलसीएम लेंगे 2 और 2 2 स्क्वायर रूट, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट के साथ 2 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ गया, तो 2 को 6 से कैंसिल किया, 3/√2 आ गया। ये इसकी राइट हैंड साइड, इनसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो पाई स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1:2:3:4। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2। इनकी वैल्यू लिखी, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया, 1/√2 स्क्वायर कर दिया, 3√2 इसका स्क्वायर कर दिया, साइन π/2 1 होता है, इसका स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 से हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 4 से इधर 4 से इधर 4 से इधर 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, तो 2 को 4 से कैंसिल किया, 2 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 3 आ गया, ये 4 ऐसे ही आ गया, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट, tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 tan π/6, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो tan π/3 पीछे टेबल से देख लेनी है वैल्यू, ये होती है √3 माइनस tan π/6 की वैल्यू 1/√3 ओवर 1 प्लस tan π/3 की वैल्यू और tan π/6 की वैल्यू। तो ऊपर एलसीएम जो आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -1
नीचे स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1, 3 माइनस 1 ये 2 आ गया, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ये इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड, तकसीम। तो जब इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1/स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसका सेकंड पार्ट, इसमें वैल्यू मालूम करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3, 1 माइनस पाई बाई 3 पर टेन की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3, ये 1 प्लस 3, ऊपर -2, नीचे 4 कैंसिल करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 और 45 दी हुई है। तो इन दो एंगल की मदद से नीचे इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। पहले हम थीटा की वैल्यू जो है वो 30 लेंगे और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है sin 2 थीटा, थीटा की जगह पर 30 लिखा, ये 60 हो गया। तो sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब इसकी राइट हैंड साइड ली, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू जो है वो 30 है, थीटा की वैल्यू जो है वो 30 है। sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है इनका आंसर सेम आ गया है। हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी पार्ट को हम दोबारा एंगल 45 जो है डिग्री लेकर साबित करेंगे। वैन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड वही sin 2 थीटा और थीटा की जगह पर जो है वो हम लिखेंगे 45, तो ये 90 हो जाएगा। तो sin 90 की वैल्यू अगले पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर 1 होगी। राइट हैंड साइड जो है वो आगे 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा की जगह पर 45 cos 45, तो हाँ जी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया। राइट हैंड साइड में sin 45 की वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2, cos 45 की वैल्यू भी 1/स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पहले हम थीटा लेंगे 30, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर 30 लिखा, 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा जो है वो 30 लिया, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर किया 3/4 माइनस 1/4, यह आएगा 2/4 1/2, ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इनसे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम एंगल लेंगे वैन थीटा इज इक्वल टू 45, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर लिखा 45, 90 हो गया, cos 90 0 होता है। राइट हैंड साइड में थीटा लिया 45, थीटा लिया 45, 1/स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर करेंगे, माइनस 1/स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, 1/2 माइनस 1/2 0, लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैन थीटा इज इक्वल टू 30, तो लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर 30 लिखेंगे, cos 30 जो है cos 30 लिखेंगे 60 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2। राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की वैल्यू 30 आ गई, 2 ऐसे लिख लिया। cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे -1, 2 स्क्वायर करेंगे 3/4 -1, 2 को इस 4 से कैंसिल करेंगे, 3/2 -1 एल्शियम लेंगे 2 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 1/2 ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो हिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।